चलिए तो आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम नंबर 126 जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई बाय 2। लिमिट दे रखी है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें हमें लिमिट दे रही है 0 टू पाई बाय 2 x sin x cos x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x dx। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है? sin की जगह cos, cos की जगह sin, कुछ भी नहीं होगा। देखिए अगर हम sin x को t लेते हैं तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा। बट इस टर्म का क्या होगा? फिर खंड से समाकलन, यानी दो फंक्शन का गुणा होता है तब उनका होता है, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि सिंपली हम ऐसा करने जाएंगे तो ये जो टर्म ये खुद एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। और हमने फिर एक चीज सीखी थी कि sin और cos t प्लस माइनस में जो भी उसकी दो से ज्यादा पावर हो तो n में कन्वर्ट करके हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये सब हमने पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ sin 4x है, cos 4x है, यहाँ पे sin x into cos x है, तो tan में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। हाँ, हम ये सीख चुके हैं, कर तो लेंगे। तो यहाँ पे ये जो x है इतना एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहली चीज क्या एलिमिनेट करना है ना। सबसे पहले तो सबको देख के मैं ये पता चल रहा है कि हमें करना कहाँ से स्टार्ट है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सम को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम सम को वहां से जीतना शुरू कर देते हैं। देखिए तो हमारी जितनी भी प्रीवियस नॉलेज है उसको हम यूज करेंगे। पहले तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी ये थी कि डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx is basically equal to definite integral from a to b f of a plus b minus x dx, यानी अपर और लोअर लिमिट का सम और माइनस x का इसका जो इंटीग्रेशन होगा और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो दोनों के दोनों सेम होने वाले हैं। तो देखिए तो i को ऐसे लिखा जा सकता है और इस तरह से भी i को लिखा जा सकता था इंटीग्रल को कि 0 टू पाई बाय 2। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस 0 माइनस x यानी पाई बाय 2 माइनस x, यानी जहां पे भी x है f of x में जो भी x वाली टर्म आएगी आप वहां लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस x, सिंपल। तो देखिए तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x। देखो sin x होगा sin x हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, cos x होगा cos पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय sin 4 कौन सा x पाई बाय 2 माइनस x प्लस cos 4 पावर पाई बाय 2 माइनस x। अब देखिए इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 माइनस x cos x sin x अपॉन देखिए cos 4x sin 4x, यानी वही वाला टर्म है, यानी इस तरह से लिखा जा सकता है sin 4x प्लस cos 4x dx। अब देखिए ये और ये बेसिकली एक ही चीज है। इसको मैं बोल देता हूँ रिजल्ट 1 इक्वेशन 1 और इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर ऑन एडिंग। अब जब मैं इन दोनों का एडिशन कर देखो जो अनवांटेड है वो खत्म हो जाएगा। देखिए आगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखिए क्या होगा i प्लस i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। अब ध्यान से देखिए x sin x cos x अपॉन sin 4x cos 4x ये तो i था। अभी जो नवा i है उसमें पाई बाय 2 और x वाले टर्म अगर मैं अलग कर दूं पाई बाय 2 और x वाले टर्म, तो देखिए एक टर्म कुछ जिसको मैं इधर एक्सपांड करके बताता हूं। देखिए एक टर्म इस तरह से आएगा पाई बाय 2 sin x cos x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x और माइनस x वाला टर्म कुछ इस तरह से आएगा माइनस x sin x cos x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x। ध्यान से देखिए जब यानी इसको मैं इस तरह से भी लिख ही सकता था 0 टू पाई बाय 2 बेसिक अलजेब्रा। अब देखिए जब मैं ऐड करता हूँ क्योंकि लिमिट तो सबकी सेम है 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2, तो ये प्लस ये यहाँ पे प्लस और यही वाली लिमिट यहाँ पे माइनस है, तो कट डाउन हो जाएगा यानी सिंपल ये बचेगा। तो इसको कुछ इस तरह से करो ये लिख देता हूँ sin
सिंपल ही टर्म बचे, यानी पाई बाय 2 कॉमन, एक मिनट लिख देता हूँ अच्छा, पाई बाय 2 कौन सा टर्म बच रहा है, पाई बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x dx, ये बचेगा। अब देखिए मेरी महत्व की चीज में आपको समझा रहा था कि मैंने बताया था साइन और 4 की, साइन और कॉस की ज्यादा पावर हो तो हम 10 में कन्वर्ट करके करेंगे, है ना। साइन और कॉस क्या है, अकेला सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए। तो देखिए हो गया, ये पाई बाय 2 कांस्टेंट है ना, जिसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, चलो अभी लिख देता हूँ ये पाई बाय 2। तो हाँ, सबसे आसान सा रूल होता है कि पहले तो सवाल की जो फिलोसफी है, जो अंडरस्टैंडिंग, उसको अच्छी तरह होता है कि इसको मैं कैसे करूं कि ये सिंपल हो, ना कि ऐसे कि जिससे और कॉम्प्लेक्स हो। तो सबसे पहले राइट डायरेक्शन पकड़नी चाहिए, कैसे मेरी जितने वो प्रीवियस नॉलेज है उसमें क्या ये बन बैठ रहा है। मैंने साइन 4 cos 4 देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, हमने ऐसे सम गिने थे कि जहाँ पे 10 में कन्वर्ट किया जाता था, फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे x था जो एक अनवांटेड था। अनवांटेड इसीलिए क्योंकि uvdx वाला फॉर्मूला लगता है, तो uvdx वाला में मैंने कहा था कि पहला डिफरेंशिएबल इजी ना, दूसरा इंटीग्रेटेबल होता है। अगर मैं इसको u कहता हूँ, ये पूरा अलग टर्म को v कहता हूँ, इसको इंटीग्रेशन करें तो हवा निकल आएगी, और बेसिकली मुझे तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं पता, अभी पता चलेगा, ये रहा अभी हम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर उसके बाद इसके इंटीग्रेशन का फिर से इंटीग्रेशन करना तो मुश्किल ही होती है ना, यानी अभी तो हमें पता चलेगा, पर जब पता है दूसरा जो टर्म था उसके इंटीग्रेशन को भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत से समझ के हाँ वो वे नहीं टेक कर सकते uvdx वाला। और फिर हमें पता चला कि अच्छा तो ये एक अनवांटेड है, तो इसे एलिमिनेट करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये था डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल की यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दिखाई थी f of a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। तो बस वही प्रॉपर्टी लगा दी कि और x कट डाउन हो गया, x वाला जो टर्म था उससे उसने काट डाला यार, और उससे पाई बाय 2 कांस्टेंट अगर हाँ जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब सवाल स्टार्ट कर लेंगे। एग्जामिनर को 1-2 मार्क्स ज्यादा करना है ना, 6 मार्क्स में पूछना है, 5 मार्क्स में पूछे तो ये वाला टर्म देगा, उसको सिर्फ 4 मार्क्स में पूछना तो खाली इसका इंटीग्रेशन करने को आपको कहेगा। तो एग्जामिनर के मूड पे जाते हैं, जबकि हमें अच्छी तरह से प्रिपरेशन कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी, तो जितना जा सकते उतना डीप में हमें जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी तो हो गया, तो sin 4x को आप देखो cos से डिवाइड करते हैं, cos की जो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, क्या है 4, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos की 4 पावर x से डिवाइड करते हैं, यानी ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ब्ला 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 cos 4x। तो देखिए कैसा होगा, ये तो है 2i is equal to पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2। अब देखना मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो पहले तो डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, देखो sin 4x बाय cos 4x tan 4x, और इसका cos 4x बाय cos 4x 1, और देखिए sin x into cos x, हाँ उसका cos 4x, देखिए ये हो जाएगा cos, देखिए तो हो जाएगा sin x अपॉन cos क्यूब x, sin x अपॉन cos x क्या होता था tan x, और बचे में बचा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x, यानी tan x into sec स्क्वायर x आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा tan x into sec स्क्वायर x dx। बहुत बढ़िया, चलिए उतार लीजिए इतना, तो तलक मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। तो देखिए अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, देखिए ये रहा, हम लास्ट टाइम यहाँ से तो ये रहा 2i is equal to पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2 tan x into sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan 4x plus 1 dx। तो मैं किससे सब्स्टिट्यूट करूँ, अब सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूँ, कि देखिए 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। तो उसमें हम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx वाला में इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c आता था, ये था हाँ। तो इसमें a क्या है, इसको देखिए इस तरह से हम रेड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें दिखिएगा, अभी पैटर्न दिखेगी, देखना बात। तो a क्या है 1, b स्क्वायर भी 1 ही हो गया, x स्क्वायर वेरिएबल कौन सा है tan x का, tan x,
tan x का स्क्वायर का यानी tan स्क्वायर x का स्क्वायर है यानी x क्या है tan स्क्वायर x। तो मैं tan स्क्वायर में जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट उसको किसी में सब्स्टिट्यूट करना है, मैं क्या करूंगा, मैं tan स्क्वायर x को t मानूंगा। समझे आप? समझ जाएंगे तो समझ चुके ही होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। तो लेट tan x tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t। तो अगर मैं इसका क्या करता हूँ डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 घात आगे 1 घात कम यानी 2 into tan x। अब विकर्ण होगा तो tan x का होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो tan x into sec स्क्वायर x dx बराबर dt बाय 2 का। ध्यान से देखना, अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मत करना क्योंकि ये डेफिनेट था और हम किसके सापेक्ष कर रहे थे x। अब सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तब हम x के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, समझ रहे आप? अब कर किसके सापेक्ष इसको रहे थे संकलन x के, और जब हमने tan x को यानी tan स्क्वायर x को t माने यानी जितने भी x वाले टर्म है उसको आप t में लिखोगे लिखने वाले, तो यहाँ पे dx की जगह क्या आएगा dt, यानी x इस तरह से चेंज हो रहा था, x का चेंज इस तरह से और t का चेंज किस तरह से, कुछ इस तरह से होने वाला है। अब समझिए जब dt में आप कुछ लिख रहे होते हो तो आपको दूसरे सारे टर्म्स वैसे ही लिमिट भी चेंज हो जाने वाली है, यानी ये जो भी लिमिट थी 0 और पाई/2 वो x के सापेक्ष थी, तो हमने तो नया वेरिएबल लिया जो है t, तो हमने t के सापेक्ष की लिमिट ली है। तो देखिए हमने क्या माना, tan स्क्वायर x को t माना, यानी अगर x बराबर 0 होता तो देखिए क्या होता, tan स्क्वायर 0 होता यानी x की जगह 0, तो t क्या होता 0 हो जाता, यानी x 0 होने पे t क्या होगा 0। आपको ये बीच का क्रैप हटा देना है, यानी x बराबर 0 होने पे t बराबर 0, तो आपको समझाने के लिए लिखा। फिर अगर x बराबर क्या होता पाई/2 तो t क्या होता, t होता, देखो हमने t किसको माना है tan स्क्वायर x पाई tan स्क्वायर x यानी tan पाई/2 का स्क्वायर यानी इंफिनिटी, यानी t क्या हो जाता इंफिनिटी। अब इंफिनिटी अब हम क्या करेंगे, समझिए इंफिनिटी इज नॉट एक्चुअल नंबर। अगर नंबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि रियल लाइन के नंबर पे जो एक्सट्रीमम पॉइंट है वहां पे हमें इंफिनिटी मिलता है। तो क्या इंफिनिटी मिलता है एक्सट्रीमम पॉइंट पे, समझना क्या उसके आगे कोई जगह नहीं है, क्या उसके आगे नंबर नहीं होगा, हाँ होगा। तो इंफिनिटी एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, ना कि एक नंबर को। और इंटीग्रेशन एक रैशनल थिंकिंग, रैशनल यानी आप किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो और आपको पता जहाँ पे भी इल्यूजन पैदा होते हैं यानी हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट आता है वहाँ पे हम लिमिट लेते हैं, यानी x बराबर 0 पे t बराबर 0 हम लिखेंगे, पर यहाँ पे x बराबर पाई/2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी की जगह मैं प्रेफर करता हूँ लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। t टेंड्स टू इंफिनिटी है उस पॉइंट तक उसका क्या लक्षण होगा, समझ गए? यानी मैं इधर क्या लिखूंगा, सिर्फ t लिखूंगा, पर t क्या होगा टेंड्स टू इंफिनिटी, समझ गए? तो चलिए यानी वो अपर लिमिट में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ 2y इज इक्वल टू पाई/2 लिमिट, देखिए आप t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 से, अब देखो t टेंड्स टू इंफिनिटी यानी c का आपका इंफिनिटी पे जा रहा है, यानी आपको मैं t लिख सकता हूँ। अब देखिए tan x sec स्क्वायर x dx क्या आया dt/2 यानी dt/2, तो देखिए 2 इधर आ जाता है, मैं 2 2 जा 4 इधर लिख देता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर, देखिए क्योंकि tan 4x और tan स्क्वायर x की माना जाता है, tan 4x के ऊपर t स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो हमारे फॉर्मूलेशन में आ गया, यानी 2y इज इक्वल टू पाई/4 लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स t by 1, वही बात हुई 0 to t। अब देखिए पाई/4, अब लिमिट की वैल्यू रखूंगा यानी tan इनवर्स t लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0। तो देखिए क्या होगा tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स यानी पाई/4 tan इनवर्स t क्या था इंफिनिटी यानी tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0।
तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखिए tan इनवर्स इनटू इंफिनिटी, तो tan इंफिनिटी, tan की इंफिनिटी में कौन सी वैल्यू आते हैं, tan पाई बाय 2। ये तो देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 tan इनवर्स इंफिनिटी किसका था, tan पाई, मैंने tan इनवर्स इनटू tan पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स tan 0। ये लिखने की नहीं जरूरत, लिखा और लिख दिया तो कोई बात नहीं। चलिए तो पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, तो ये रहेगा पाई स्क्वायर बाय 8, यानी 2i इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाय 8, तो i आएगा पाई स्क्वायर बाय 16। ये इसका आंसर है। चलिए उतार लीजिए। तो ये आज आपको ये सम नंबर 126 से आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी तकलीफ हो इस समय तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आपकी जो भी क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिएगा।